पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टी20 का मैच था जो पाकिस्तान ने 90 स्कोर से जीत लिया है। मतलब ऑस्ट्रेलिया को 90 स्कोर से हरा देना ये छोटी बात नहीं है, और खास तौर पे टीम हो पाकिस्तान जैसी, जो कि ये जो हमारे हमसाए हैं ना, जो 24 घंटे पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं, मैं कहता हूं कि ये चपेड़ है उनके मुंह पे, बहुत बड़ी चपेड़ है। हमारे बहुत सारे जो दोस्त वो कहते थे ना, आगा जी पहला मैच तो जीत लिया है, दूसरा भी मैच चाहिए। आगा जी ने आज तसल्ली की है, आपको पूरा मैच जितवा के आगा जी ने पूरी की पूरी, जब तक उनको ये फाइनल पता नहीं लग गया, उन्होंने इंश्योर नहीं कर लिया, उस वक्त तक आगा जी आउट नहीं हुए। आज आगा जी ने कप्तान होने का सही हक अदा किया है। आगा जी ने अन्नी डाली, आज जबरदस्त क्रिकेट खेली है। आगा जी ने बताया कि कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट किसे कहते हैं, ये होता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये बाबर आजम को भी सीखना चाहिए कि फ्रंट से कैसे लीड करते हैं। और बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की, तो बैटिंग में शाहजादा फरहान आज नहीं चले। हम शाहजादा फरहान को जो है ना, वो आज कुछ भी नहीं कहेंगे, पूरे नंबर देंगे उनको, क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी, इतनी शानदार फतह पाकिस्तान ने हासिल की है, किसी पे कोई तनकीद नहीं होगी। आज सिर्फ अच्छी अच्छी बातें होंगी, आज सिर्फ तारीफें होंगी। आज तारीफ होगी साइम अयूब की। साइम अयूब ने अच्छा खेला, जबरदस्त खेला साइम अयूब। एलबीडब्ल्यू कनोली ने उनको आउट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 11 गेंदों पे 23 रन बनाए। साइम अयूब ने जबरदस्त खेला। सलमान अली आगा का यार कमाल है, उस बंदे का 76 स्कोर बनाए हैं उस बंदे ने 40 गेंदों पे, और प्लेयर ऑफ द मैच सलमान अली आगा। आगा जी मैच चाहिए, आगा जी 76 स्कोर बनाए उन्होंने 40 गेंदों पे, और जिसमें 4 छक्के और 8 चौके शामिल हैं। आगा जी ने 4 छक्के और 8 चौके मारे हैं, 190 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं आगा जी। मतलब कि ये पाकिस्तान में क्रिकेट बदल चुकी है। अब हम कह सकते हैं कि हम सलमान अली आगा के ऑरा में रह रहे हैं। बाबर आजम का ऑरा हुआ पुराना, अब सलमान अली आगा का ऑरा शुरू हो चुका है भाईजान। और एक तो नंबर 3 पे आके और नंबर 3 पे परफॉर्म करना, ये सलमान अली आगा ने आपको बता दिया है कि वो डिजर्व करते हैं नंबर 3। जब से वो नंबर 3 पे आ रहे हैं वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। उनका कम अज कम 170-75 से कम कभी भी स्ट्राइक रेट नहीं रहा। उसके बाद बाबर आजम की खैर मैं आज बात नहीं करूंगा, बाबर आजम बेचारे के साथ वही हुआ जो पिछले मैच में हुआ था। उस्मान खान, आज देखें हैरत की बात यह है कि उस्मान खान 53 स्कोर बना गए हैं। उस्मान खान ने सही फेंटा लगाया आज, जिस तरह से मतलब कि सलमान अली आगा ने हर तरफ शॉट खेले हैं, स्वीप शॉट पे छक्के मारे हैं सलमान अली आगा ने। उसी तरह से उस्मान अच्छा जी उस तरह से उस्मान खान ने जो 53 स्कोर बनाए हैं वो बिल्कुल तारीफ के काबिल हैं। उन्होंने बेहतरीन किस्म के 2 छक्के भी मारे हैं और 4 चौके भी मारे हैं। तो आज उस्मान खान को पूरे नंबर देते हैं हम। मैं तो बात आज सोच के बैठा था कि जी आज मैं बात करूंगा ख्वाजा नाफे की, कि बाबर आजम की जगह पे 4 नंबर पे ख्वाजा नाफे को खिलाया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि बाबर आजम जो है ना, आप देख लें कि जी बाबर आजम अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं आजकल, कुछ और कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पिछले मैच में भी उन्होंने कैच पकड़े थे, इस मैच में भी उन्होंने अच्छे कैच पकड़े हैं। और बाबर आजम को मेरा ख्याल है एज ए फील्डर ही खिला लिया करें, बैटिंग इसकी जगह पे जो ख्वाजा नाफे के करवा लिया करें और इनको एज ए फील्डर खिला लिया करें। बहरहाल जी शादाब खान ने भी अच्छा स्कोर किया और शादाब खान ने 28 स्कोर बनाया, और आखिरी ओवर्स में पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त खेला है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को पाकिस्तान के बॉलर्स ने बिल्कुल भी टिकने नहीं दिया। पाकिस्तान के बॉलर्स ने बिल्कुल पूरी तरह, जिस तरह से इंश्योर किया था ना सलमान अली आगा ने कि पाकिस्तान इतना स्कोर करेगा, शुरू में स्टार्ट में पाकिस्तान ये बातें की जा रही थी कि 180 स्कोर अगर पाकिस्तान कर लेता है ना तो पाकिस्तान मैच नहीं हारता ऑस्ट्रेलिया से। और आज कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ऑस्ट्रेलिया की बी टीम थी, सी टीम थी, बड़े खिलाड़ी नहीं थे। आज उनके सारे खिलाड़ी मौजूद थे, आज उनका कप्तान भी खेल रहा था। आज तो आप कह ही नहीं सकते, उनके तमाम बड़े प्लेयर जिन्होंने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप खेलने हैं वो सारे के सारे मौजूद थे। तो आज पाकिस्तान ने शानदार इनिंग खेली है और पाकिस्तान ने साबित की है
ये जो ट्रेविस हेड हैं, जिसको हमारे हमसाए ट्रेविस टुल्ला बोलते हैं, ट्रेविस टुल्ले की एक भी नहीं चलने दी। वो सही कहते हैं कि जी ट्रेविस हेड किसी और टीम के खिलाफ चले ना चले, वो इंडिया की धुलाई जरूर करता है। इंडिया, ये जो मूत्र विसर्जन पीने वाली कौम है ना, उसको भी पता है कि ये जो है ना, ये पेशाब पीने वाले, गाय का गोबर खाने वाले, इनको मैंने सही धोना है। तो वो प्रॉपर तसल्ली के साथ आपको धोबी पटके मार मार के धोता है। उसके बाद आपको तो मिचेल मार्श भी धोता है ऐसे ही, लेकिन हमने मिचेल मार्श को 18 स्कोर पे पकड़ लिया, उसको हिलने नहीं दिया। कैमरॉन ग्रीन जो कि आईपीएल का बेहतरीन सबसे महंगा खिलाड़ी है, उसकी भी एक नहीं चलने दी आज। कैमरॉन ग्रीन टोटल 35 स्कोर बनाया है कैमरॉन ग्रीन ने, और पाकिस्तान ने उनकी सारी की सारी टीम का तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान के स्पिनर्स ने बड़ा शानदार मुकाबला किया है और ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की एक नहीं चलने दी। साइम अयूब ने बड़ा बेहतरीन 3 ओवर में 32 स्कोर दिया है और एक खिलाड़ी को आउट किया है। इब्रार अहमद ने 3 ओवर में 14 स्कोर दिया है और 3 खिलाड़ी को विलियन की राह दिखाई है। मोहम्मद नवाज ने 2 ओवर किए हैं, 11 स्कोर दिए हैं और एक खिलाड़ी उनका आउट हुआ है। शादाब खान ने 4 ओवर में 26 स्कोर देके 3 विकेटें ली हैं। उस्मान तारक 2.4 ओवर किए हैं और टोटल 16 स्कोर दिए हैं और 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। उस्मान तारक पाकिस्तान का एक शानदार बॉलर है, पाकिस्तान का एक बेहतरीन बॉलर है, और ये T20 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान खेलने जा रहा है, ये इसमें ये बंदा बहुत बड़ा नाम कमाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी बात लिख लें, उस्मान तारक जो है ये अच्छा नाम कमाएगा।